नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार और एक और संदेश देने के लिए आपको मैं ये ऑडियो दे रहा हूँ। देखिए, आप बिजनेस में आए हैं तो ये तो तय है कि आप कुछ अतिरिक्त चाहते हैं। जीवन जैसा चल रहा है उससे बेहतर बनाना चाहते थे, तभी आप बिजनेस में आए थे। लेकिन जिन लोगों का बिजनेस बेहतर बना और बनता जा रहा है, आज जो परिस्थितियाँ उनके लिए हैं, आपके और हमारे लिए भी वही है। लेकिन मैं यहाँ अधिकतर फोकस क्या, बहुत लंबी चौड़ी बात तो किसी भी टॉपिक पे नहीं करूँगा। केवल ये है कि देखो, हम जैसे सबसे अधिक जो फोकस है हमारा वो एफसाइटी पर बना हुआ है। और उसका कारण भी मैं दोहरा देता हूँ कि जब किसी भी गांव में एक खेत में अगर आपका एफसाइटी लगा है और रिजल्ट आया है, तो वो खेत स्वामी अगर तत्परता से लोगों से संपर्क करके और बताएगा और उनसे सवाल पूछेगा कि भाई, क्या आप भी अपने खेत को, यानी कि अपनी खेती को, यानी कि उपज को बढ़िया करना चाहते हैं? क्या ये अगर अप टू 35%, अप टू कह रहा हूँ मैं, 35% नहीं कह रहा, क्योंकि हर फसल तो इतना रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन अप टू 35 का परसेंट ये भी है, का अर्थ ये भी है कि 20% अधिक हो जाए फसल। कल्पना करिए 20% अधिक से कितना फ़ायदा होता है। अगर 10 लाख की होती है तो 2 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया, यानी कि 2 लाख रुपए अतिरिक्त आ गए। भले ही साल भर में आ गए, तो आप 10 साल में देखो कितने हो जाएंगे। अच्छा जी, तो एक तो स्वयं का हिसाब लगाएं। दूसरे, अगर उनकी बचत भी होती है, अगर 10,000 रुपये का उनका लागत लगती है और आपके कारण से वो लागत 8,000 हो जाए, 7,500 हो जाए, 7,000 हो जाए आगे चल के, तो वो भी आप हिसाब लगा लीजिए कि केवल बचत से और केवल उपज बढ़ने से कुल कितना लाभ बनेगा। और सबसे अधिक लाभ तो बनेगा कि ये लाभ दूसरों को बताया जाए, दिखाया जाए। और उससे क्या होगा? उससे बहुत से लोग आपका खेत देखकर प्रेरित होंगे। या ज़रूरी नहीं आप खेती करते हो, कई लोग सोच रहे होंगे हमारे पास तो खेती नहीं है भाई, हमारा खेत क्या देखेंगे। जैसे बातचीत में अक्सर कह भी देते हैं लोग, तो खेती तो मेरी भी नहीं है, मैंने ढूंढ लिया ना। मैं मुख्य बात कहाँ की कर रहा हूँ? दुलेहड़ा की कर रहा हूँ, जहाँ पर 2 किसानों ने हमारे एफसाइटी का प्रयोग किया। एक से तो मेरा दोबारा से संपर्क ही नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इस मित्र से फ़ोन करवा के पूछ लिया कि भाई कैसा रिजल्ट रहा तुमने जो हो एफसाइटी लगाया था। तो बोला रिजल्ट बढ़िया है। बस मुझे तसल्ली हो गई। ज़्यादा अच्छा तो ये होता कि वो भी इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें तो अधिक लोगों को पता चले, है ना। 2 लोग प्रचार करेंगे तो अधिक फ़ायदा होगा, उनका भी और आपका भी और हमारा भी। या एक लोग करेगा, एक व्यक्ति करेगा अकेला, लेकिन एक से भी बढ़ता तो है काम। एक ने अगर मान लो 7-8 जनों को ये ऐप सा प्रमोट किया और उन्होंने लिया, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तब थोड़े से लोग लेते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा। सारे लोग अगर कहने से चीज़ों को ग्रहण कर लेना, तो एप्सा के लिए आपके लिए स्कोप ही नहीं बचता। अब तक 20 साल हो चुका है एफसाइटी को मार्केट में आए हुए। तो अगर सारे लोग सिंसियरली बात को सुनते होते और सारे के सारे लोग अगर इस तरह से एप्सा यूज़ करने वाले बन गए होते, तो आपके लिए क्या बचता? सारे किसान लगा रहे होते ऑलरेडी, सारे खेतों में एफसाइटी लग रहा होता, मगर किसी और का लग रहा होता जिन्होंने मेहनत की होती। यही एफसाइटी मैंने किसी के कहने से, उसका स्कोप देख के, वही प्रधान है या वो हारा हुआ प्रधान है, भले ही तो संपर्क तो उनके भी होते हैं, वोट तो उन्हें भी मिले होते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें जानते होते हैं। मैंने एक 200 ml की एक डिब्बी 200 ml दे दिया मैंने उनको, और उनको फ़ायदा भी हुआ। लेकिन वो ताश खेलते रहते थे महाराज। जैसे अक्सर वो सीज़न होता है ना, जब खेत में काम ज़्यादा नहीं होता है, तो अक्सर हमारे मित्रगणों, किसानगणों
जो है ताश खेलते हैं अक्सर, तो वो भी ताश खेलते रहते थे। वो जो मैंने उनको एफसाइट दिया, क्योंकि फ्री में दे दिया, तो जिसकी कॉस्ट अगर देखो तो 250-250 बनती है। तो माली मुफ्त दिले बेरहम उनको फ्री में मिला, लेकिन उनके अंदर ये वोल्टेज नहीं बढ़ा कि यार अगर यही दूसरों का भी लाभ हो या मेरा हर बार लाभ हो, मैं इसको खरीद के क्यों ना लगाऊं। तो कोई लाभ नहीं मिला उसका। ये बात 2 साल पुरानी बता रहा हूँ। और एक जगह मैंने दिया मुजफ्फरनगर में, उनको भी 200 ml दे दिया ऐसे ही, क्योंकि वो एक सामाजिक बिरादरी के कुछ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी थे। तो मैंने सोचा भाई इनके थ्रू बहुत सारे लोगों से संपर्क बनेगा, मेहनत तो हम करेंगे, जाके मुजफ्फरनगर जाके करेंगे, वो वहीं के हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी उनके साथ, विचारोगे कि वो कभी उनकी तबीयत खराब, कभी कि उनके एक ट्रेजेडी हो गई घर में, और संपर्क अवधि में फिर मेरा फ़ोन से उनका नंबर निकल गया। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि आप बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, लेकिन सारे लोगों को क्लिक नहीं करता है, सबका वोल्टेज नहीं बढ़ता है। पैसे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रयास सबको अच्छे नहीं लगते। हमें कौन से लोग ढूंढने हैं जिनको पैसे तो अच्छे लगते हों, लेकिन प्रयास करना भी अच्छा लगता हो। और सहज और कठिन 2 बातें हैं। तो सहज बुद्धि क्या है? सरलता से बातों को समझना, मस्तिष्क को ओपन रखना, बातों को दूसरे की सुनना, ये ना समझना कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो वो लोग चाहे पूरे देश में है ही नहीं, पूरी दुनिया में है, ठीक है। तो हम फिर से मुख्य बात कर रहे हैं एफसाइटी को लेके, कि एफसाइटी में क्या विशेषता है कि जब एक खेत में कोई प्रयोग करेगा तो वो अपने दूसरे खेतों में भी प्रयोग करेगा। जैसे अभी मेरी उनसे बात हुई मिस्टर अमित से, तो अमित ने कहा कि मैं 45 बीघे ईख में और पहले 45 कट्टे यूरिया डालता था, अब कैसे मैं 22 कट्टे डालूंगा। मैंने तो नहीं कहा ना, लेकिन उनको इतना देख के उसकी ताकत पर भरोसा जमा है, इतना बढ़िया हो गया है उनका खेत, जो बिल्कुल मैंने शुरू में जो वीडियो बनाए थे आपने देखे होंगे, और नहीं देखे हो तो देखिएगा, कि वो स्वयं ही इतनी अधिक खाद को कम करने को अपनी तरफ से तत्पर है। शुरू में तो हम किसी से कहते नहीं कि आप इतनी खाद की बचत कर लो, हम इतना ही कहते हैं कि 4 बीघे का मटेरियल बनाइए और 5 बीघे में लगाइए, तो इससे भी 20% की बचत है कम से कम, ठीक है। तो एफसाइटी में बहुत गुण हैं जो किसान की बचत कराते और पैदावार बढ़ाते हैं, वो तो है ही हैं। सबसे बड़ा गुण क्या है कि खेत है, खेत को आप भी कह सकते हो भाई दुल्हड़ा गांव में अमित हैं, सन ऑफ राजपाल, आप उनका खेत देखें जाके, आप उनसे बात करें जाके। तो जब आपको देखकर, आंखों से देखकर जब रिजल्ट दिखाई देगा, तो आप स्वतः ही प्रेरित हो जाएंगे कि यार मैं भी यूज़ करूं, मैं क्यों लाभ से वंचित रहूं। तो इस तरह से मित्रों, आप और हम जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं, और एफसाइटी का मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, उसका कारण ये है कि यहाँ भी आपको बहुत सारे किसानों से मिलना होगा, और अच्छा सब बताएंगे कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होगा कब? जब वो प्रयोग करेंगे। और प्रयोग करने के लिए भी अगर वो सोचते हैं कि कोई डेमो लगा दे मेरे यहाँ, तो भैया किस किस का डेमो लगाया जा सकता है? पहली बात तो ये है। और डेमो लगाने का मतलब ये हो जाता है कि आपने उस फसल को, उसके जो भी सीजन चलेगा उसका, 6 महीने का, साल भर का, गन्ने का चलता है लंबा सीजन, तो तब तक में आप कम से कम 3 महीने जाके उनके साथ लगेंगे, तो वो व्यवहारिक नहीं बैठता। आप कहाँ 3 महीने तक उनके हर पानी पे और हर खाद बखेरने पे और हर पेस्टिसाइड या वीडिसाइड छिड़कने पे जा सकते हैं, है ना। तो वो संभव ही नहीं है, पहली बात तो ये है। और ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, आप भी ध्यान रखें। ये 2001 में लॉन्च हुआ था यहाँ पर, और जिन लोगों ने प्रयोग कर लिया है वो ढूंढते हैं अगर उन्हें नहीं मिलता तो, और जिन्हें मिलता है वो लगातार इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मेरठ के पास में सैनी गांव में है, वो भी इस्तेमाल बहुत दिनों उन्होंने किया है और करते हैं। तो उनसे मतलब
अगर हम अलग अलग देखें तो मैं बहुत लोगों के नाम गिना सकता हूं जिन्होंने एफ को प्रयोग किया है, लेकिन उन्होंने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा है कि यही बात मैं अगर दूसरों को बताऊं तो दूसरों को भी लाभ होगा और अंततः मेरा भी लाभ होगा, क्योंकि एफ का डिमांड बनेगी तो आपका वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम बनेगा तो इनकम बनेगी। वॉल्यूम से इनकम होनी है, बातों से तो इनकम नहीं होनी, या केवल इच्छा करने से तो इनकम नहीं होनी, खांड खांड कहने से तो मुंह मीठा नहीं होता। सहज बनना और सहज बनाना, जीवन को कठिनता से बचाना है तो सहज बनना सबसे सरल है। सिंपल कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, अगर टूथपेस्ट यूज़ करेंगे आप और आपके मुंह की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, ठंडा गर्म लगना, दांतों से मसूड़ों से खून निकलना और कैविटी से लड़ना तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये दो मुख्य चीज़ें हैं। तो जब इससे छुटकारा मिलेगा तो आप बताएंगे ना, अरे ये वाला टूथपेस्ट यूज़ करो, बहुत बढ़िया भाई, मैंने यूज़ किया है। कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए आप, चाहे वो शहरी क्षेत्र में यूज़ होता हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में यूज़ होता हो। वैसे तो एप्सा तो शहर में भी यूज़ हो सकता है, जो किचन गार्डन करते हैं, जो बागवानी करते हैं, जो शौकीन हैं। मैंने अपने घर के आगे जो गेट पर बेल लगा रखी है उसके फ़ोटो भेजे हैं कई बार, आज एक फ़ोटो फिर भेज दूँगा। और इस वाली बेल को आप ढूंढ लीजिए पूरे शहर में, हर कॉलोनी में। अगर आपको इतनी बढ़िया लदी हुई फूलों से कोई बेल दिखाई दे तो आप मुझे बता देना, क्योंकि ये चीज़ मैं जब जिन दिनों गुड़गांव गया हुआ था उन दिनों में टहलने सुबह को निकल जाता था, तो मैं लोगों के मेरी नज़र जाती थी इसी बेल पर, क्योंकि उस समय भी मैं एफसाइटी देकर गया था और फूलों से लद गई थी मेरी बेल। तो मैं देखता था कि यार इनके अगर बेलों में एफसाइटी पड़े तो इनकी भी बेलें लद जाएंगी या और पौधे वगैरह बहुत बढ़िया हो जाएंगे। तो स्कोप तो शहर में भी है, नर्सरी वालों से मिलो, है ब्लॉक वालों से मिलो, ब्लॉक में जॉब करते हो लोग, तहसील में जॉब करते हो लोग, तो यानी कि जिनका भी किसानों से कुछ भी संपर्क बनता है आप उनसे मिलिए। अच्छा, आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो दूधिये नहीं देखे आपने, डिब्बे में दूध लाद के ले जाते हैं, वो कोई शहर वाले डेयरी वाले हैं क्या? 90% नहीं, वो गांव से आते हैं, दूध डिब्बों में भर के और सप्लाई करते हैं वो। तो उनसे पूछ सकते हो भाई कुछ किसानों को जानते हो क्या, या ऐसा करना चाहते हो क्या कि भाई दूसरों की फसल बढ़ जाए और आपका जो है आपको भी कमाई हो। पूछने को क्या है, आपको मस्तिष्क को चैतन्य करना पड़ेगा, नंबर तो मिल जाएंगे। अच्छा, जब तक कोई व्यक्ति स्वयं निर्णय ले, आप उनसे कहिए कि आप जिन किसानों से बात करेंगे आप मुझे उनके नंबर दें और मैं उनसे बात करूँगा, और जो रुचि लेगा उनके व्हाट्सएप पर मैं ये वीडियो भेज दूंगा जिस फसल में वो रुचि रखते होंगे। सिंपल। तो आप बिजनेस में आ चुके हैं या आने वाले हैं, आप निर्णय ले रहे हैं कि यार मैं करता हूँ अभी बढ़िया चीज़ है, तो भी सिर्फ यही है कि आपको संपर्क करना है। शहर में रह रहे हैं तो संपर्क करना है। शहर में आज सेहत सबसे बड़ा इशू है, शहर में क्या गांव में क्या। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, आप बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, कुछ लोग चैतन्य होंगे, वरना तो अधिकतर लोग भाग्यवादी होते हैं, है ना। पहले से पहले प्रोएक्टिव लोग कम होते हैं हमेशा, तो हमें तो प्रोएक्टिव लोगों की तलाश है। तो वो मिलेगा कब? जब आप कोयले की खदान में भी खुदाई करते चले जाएंगे तब आपको हीरा हाथ लगता है। जब आप गोल्ड की खदान में भी काम करते चले जाएंगे तो सैकड़ों टन हज़ारों टन मिट्टी निकलती है, तब जाके सोना में एक औंस सोना हाथ आता है। ये एवरेज है। तो जब मिट्टी हाथ आती है तो लोग पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर सोना है। सर्वे जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह वगैरह क्या क्या करते होंगे। तो वही सब है यहाँ पर। हम किसी को ये नहीं सोच सकते कि ये बहुत बढ़िया लीडर निकलेगा, ज़रूरी नहीं, डिपेंड होकर नहीं बैठते किसी पे। और ना ही हम किसी को ये सोचते कि यार ये तो बेकार है। नहीं, कोई बेकार नहीं है। सब में भगवान ने सपने भरे हैं, सबकी ज़रूरतें हैं, सब चाहते हैं प्रोग्रेस, चाहते हैं उनके बच्चों की सुखी ज़िंदगी चाहते हैं। और उसके लिए ये जो बिजनेस है जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। आप सोचिए, नौकरी वाले सोचते हैं यार बिजनेस में अच्छा पैसा है, क्या करें, बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे, नहीं तो हम बिजनेस करते यार, कहाँ नौकरी में लगे पड़े हैं। कहते हैं अक्सर, मैं तो कहता था, मैं तो सोचता था यार कुछ ऐसा होना चाहिए, इस नौकरी से काम नहीं चल रहा, हमारी जो ज़रूरतें हैं, बच्चों की शादी ब्याह है, कैसे होंगे इस नौकरी में। तो जब तक आप आगे का नहीं सोचेंगे
कि फ्यूचर में आपकी ज़रूरतें कितनी होंगी और वो उनका आर्थिक मूल्य क्या बैठेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से क्या बैठेगा, और आप उसको नहीं बढ़ाएंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा या घटेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि इनकम को आप संतुलित करने के लिए आपकी इनकम अगर नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, स्तर ही गिरेगा और खुशी कम होगी। तो इसलिए केवल एफसाइटी पर मैं इतनी सारी बात कर गया, एक से एक लिंक करती हुई थी। तो ये समझिएगा कि हर किसान आपके कहते ही एकदम एफसाइटी मांग नहीं लेगा, क्योंकि ऐसा होता तो अब तक बहुत बार बहुत लीडर जाते हैं इंटीरियर में, लेकिन जिनका एटीट्यूड होता है तो जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, अगर वो हाथ नहीं आया तो सब उनका अंदर जाना, इंटीरियर में जाना बेकार हो जाता है। कोई बात नहीं है, पर ये प्रोसेस है। मिलेगा तो कोई भी लीडर तभी जब आप जाएंगे, है कि नहीं। और किसको कब क्या सूझ जाए, भगवान किसकी बुद्धि में सरस्वती बिठाल दे, कुछ पता नहीं होता। इसलिए सबको पॉजिटिव दृष्टि से देखिए, सबको अच्छा समझिए और सबको बताइए। अधिक से अधिक लोगों से बात करेंगे तब थोड़े से लोग काम को आएंगे। लीडर्स हमेशा आगे आते हैं, प्रोग्रेसिव लोग हमेशा आगे कदम बढ़ाते हैं, और बाकी जो फॉलोअर्स हैं उनमें से कुछ लोग लीडर बन जाते हैं देखकर, क्योंकि उनको एक प्रेरणा चाहिए होती है कि मेरे आसपास में कहीं सफलता है तो मैं भी सफल हो जाऊंगा इसके साथ में लग के। तो ऑल द बेस्ट। काफ़ी अच्छी मेरी बात हो गई, और कुछ भी आपको पूछना हो, चाहे एप्सा के संबंध में या एमवे के बिजनेस के या अन्य प्रोडक्ट के संबंध में, आपका हमेशा स्वागत है। निसंकोच बात करें, क्योंकि बात करने से मन की जो शंका है अगर वो निकलेगी, उसका समाधान मिलेगा, तभी कुछ होगा और तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी जीवन सुखी होगा, तभी आपके प्रियजन अधिक प्रसन्न रहा करेंगे। नमस्ते, ऑल द बेस्ट। मैं श्रवण कुमार सक्सेना।